Hello guys, welcome back to my channel Easy Learning with Himal. So this video is for class 12 students and guys मैं आपका फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर करवाने वाला हूँ, थर्ड चैप्टर दैट इज डीप वाटर विच इज रिटन बाय विलियम डॉगलस. तो बेसिकली ये चैप्टर है रिलेटेड टू द फियर ऑफ वाटर. ठीक है कि पानी से डर, ठीक है, स्विमिंग करने से डर लगता था ऑथर को, ठीक है, पानी के पास जाने से भी डर लगता था. और जनरली काफी लोगों के साथ ऐसा लाइफ में होता है कि कुछ कुछ चीजों का हमें काफी ज्यादा डर होता है क्योंकि उससे रिलेटेड कुछ इंसिडेंट हमारे साथ बचपन में हो चुके होते हैं. सिमिलरली विलियम डॉगलस शो करेंगे और इस चैप्टर में हमें बताएंगे कि कौन से ऐसे इंसिडेंट उनके साथ बचपन में हुए थे जिसकी वजह से उनका पानी से डर डेवलप हुआ और कैसे ये डर उनको हॉन्ट करता था और कैसे उन्होंने इसको ओवरकम किया. वही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, डीप वाटर. ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी इसकी समरी बता दूंगा. समरी में सारी इंपॉर्टेंट चीजें बता दूंगा जो चैप्टर से रिलेटेड है, जिससे आपको शॉर्ट टाइम में क्विकली ये पूरा चैप्टर समझ आ जाए. और इसकी मैं एक पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, विच आई विल रिलीज सून, जिसमें मैं डीप वाटर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो करवा दूंगा रिगार्डिंग योर एमसीक्यूज आल्सो, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आल्सो, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आल्सो. तो चलो शुरू करते हैं ये वाला चैप्टर. एंड गाइज उससे पहले मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग इवेंट के बारे में बताने वाला हूँ क्लास 12th, दैट इज क्रिएटिव कॉर्नर 2020 टाइम. तो बेसिकली क्या है, ये एक टोटली फ्री इवेंट है, आपको इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना है, टोटली फ्री इवेंट है और इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. तो ये इवेंट आपका अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे होगा. ठीक है, तो बेसिकली इवेंट किसके बारे में है, देयर आर सर्टेन एक्टिविटीज जो हमें अपनी एकेडमिक्स के अलावा पसंद होती है. ठीक है, हर किसी का कोई ना कोई इंटरेस्ट जरूर होता है एकेडमिक्स के अलावा, या तो वो चीज उसकी हॉबी होती है या ड्रीम होता है जो आप उसको सीखना चाहते हो. ठीक है, सो इट्स बेटर कि एकेडमिक्स के साथ साथ उन एक्टिविटीज पे भी ध्यान दो. ठीक है, कि ऐसा ना हो वो कहीं सप्रेस हो जाए, आप उनके साथ साथ उनको भी एनहांस कर सकते हो. ठीक है, एंड मेनी ऑफ यू कैन ऑल्सो लुक फॉरवर्ड एज अ करियर इन दोज एक्टिविटीज. ठीक है, सो मार्क द डेट 31 जनवरी को इवेंट होगा. तो बेसिकली मैं आपको बता दूं किस टाइप की एक्टिविटीज पे वर्कशॉप होने वाली है इस इवेंट में. ठीक है, सो इट विल बी लाइक गेम ट्रिक्स, then magic tricks, doodling, poetry, learning coding, learning Excel, what is app creation, what is robot making. तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो हमें एकेडमिक्स के अलावा इंटरेस्टेड होते हैं, बट हमें एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती. ठीक है, हमें कोई प्रॉपर पता नहीं चलता कि कैसे करना है, कैसे एक्टिविटी इनको एनहांस करना है. तो इसीलिए प्लीज अटेंड द क्रिएटिव कॉर्नर टाइम आउट 2021. ठीक है, दिस सेशन विल बी टेकन बाय द क्रिएटिव एक्सपर्ट्स, so don't miss these free sessions. ठीक है, and mark your calendar for 31st January 9 AM onwards. Go to description box below and enroll for the session. ठीक है, सो डिफरेंट वर्कशॉप्स होंगी स्टार्टिंग फ्रॉम योर 9 AM to 5 PM. ठीक है, गेम ट्रिक्स की हैं, डेटा स्ट्रक्चर की हैं. ठीक है, तो आपको जिस भी वर्कशॉप में इंटरेस्ट है अब वो वाला सेशन अटेंड कर सकते हो. संडे को सेशन होने वाला है. ठीक है, टोटल फ्री एनरोलमेंट है. तो चलो गाइज शुरू करते हैं डीप वाटर की समरी. So deep water is about the writer's journey of overcoming the fear of water. Overcoming the fear of water का मतलब उस पानी के डर से बाहर निकलना, which is deeply rooted in him since childhood. वो डर जो ऑथर को, जो हमारे राइटर को बचपन में ही बैठ गया था, उस डर से कैसे वो बाहर निकले, और वही स्टोरी है आपकी डीप वाटर. The author started fearing water since the age of 4. तो यहाँ पे पता चलता है जब ऑथर सिर्फ 4 साल के थे तभी से जो है उनका डर पानी के लिए डेवलप हुआ. इट स्टार्ट्स व्हेन ही वाज विजिटिंग कैलिफोर्निया विद हिज फादर. तो बेसिकली वो कैलिफोर्निया गए थे अपने फादर के साथ. ही विजिट्स अ बीच वेयर अ वेव नॉक्स हिम डाउन एंड स्वीप्स ओवर हिम. तो वो बीच पर गए और आपने जनरली देखा जब भी हम बीच पे होते हैं तो वेव्स आती हैं जो हमारे ऊपर से निकल जाती हैं. ठीक है, सो इट्स वेरी कॉमन, अगर बीच पे खड़े हो गए तो पानी आता है और कभी कभी पूरा का पूरा हमारे ऊपर से निकल जाता है. तो ऐसा ही सेम उनके साथ हुआ और सिंस वो 4 साल के थे सिर्फ, तो वो इस चीज से काफी डर गए. ठीक है, दिस टेरिफाइज द ऑथर ऑल्दो द फादर लाफ्स एट दिस नोइंग इट वाज नो डेंजर. ये बिल्कुल डेंजरस नहीं होता. देखो पानी आता है हमारे ऊपर से जाता है, कभी कभी हम बीच पे गिर भी जाते हैं नीचे, बट फिर पानी वापस चला जाता है. ठीक है, तो जो लोग आप में से बीच पे गए होंगे तो आपने पक्का ही एक्सपीरियंस किया होगा. ठीक है, तो उनके फादर हंसते हैं कि यार ये तो बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है, बट सिंस वो सिर्फ 4 years ओल्ड थे हमारे राइटर, तो वो काफी डर जाते हैं. ठीक है, आफ्टर दैट व्हेन द ऑथर इज 11 years ओल्ड, तो अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक इंसिडेंट हुआ था. अब जब वो 11 years ओल्ड होते हैं तब उनके साथ एक मेजर इंसिडेंट होता है जिसके बाद उनका डर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. ही एक्सपीरियंसेस अनदर इंसिडेंट व्हिच एस्केलेट्स हिज फियर. एस्केलेट्स हिज फियर का मतलब फियर और बढ़ जाना. तो देखते हैं कौन सा इवेंट हुआ था.
ही इज एट स्विमिंग पूल इन यकिमा, सो YMCA पूल था यकिमा में, ट्राइंग टू लर्न स्विमिंग, तो वो वहां पे स्विमिंग सीखने जाते थे. सो वन डे अ बुली कौन होता है, ठीक है, कोई भी इंसान जो दूसरों को परेशान करता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं बुली करना, ठीक है, और जो इंसान बुली करता है उसको हम बुली भी बोल देते हैं. सो देयर वाज अ बॉय, ठीक है, हु डिसाइड्स टू पुल अ डेंजरस प्रैंक, तो वो इनके साथ एक प्रैंक खेलता है. ही पुशेस हिम इन द डीप एंड ऑफ द पूल व्हिच फ्राइटन्स द ऑथर. तो बेसिकली पूल के दो एंड होते हैं, एक शैलो एंड होता है, एक डीप एंड होता है. आपको पता है जो लोग स्विमिंग अभी नई नई सीख रहे होते हैं वो शैलो एंड में स्विम करते हैं, और जो एक्सपर्ट हो जाते हैं वो जाके डीप एंड में स्विम करते हैं. तो बेसिकली ये क्या करता है, ये जो बॉय होता है, ऑथर तो हमारे छोटे होते हैं, उसको उठाकर ऑथर को सीधा का सीधा डीप एंड में डाल देता है. ही रीचेस 9 फीट इनटू द वाटर. अब ऑथर बहुत घबरा जाते हैं और वो 9 फीट गहरे पानी के अंदर चले जाते हैं, ठीक है, और अब वो सोचते हैं कि मैं ऐसा करता हूँ. अब वो बहुत घबरा जाते हैं कि मैं ऐसा करता हूँ, जब मैं नीचे फ्लोर पे पहुंचूंगा, जब मैं फ्लोर पे पहुंचूंगा तो मैं अपने आप को नीचे से जंप करूंगा कि मैं ऊपर आ जाऊँ. बट जनरली क्या होता है गाइस, हम ज्यादा नीचे नहीं जा पाते क्योंकि हमारी बॉडी फ्लोट करने लगती है. तो वो ऐसा नहीं होता, वो फ्लोर तक नहीं पहुंच पाते और ऑथर अपनी सारी हिम्मत हार जाते हैं. तो बेसिकली क्या करते हैं, फिर वो बिल्कुल अपने आप को छोड़ देते हैं. उनको लगता है कि नाउ आई एम मीटिंग द डेथ, और फिर वो एकदम रिलैक्स हो जाते हैं क्योंकि वो सारी स्ट्रगल करना जो है बंद कर देते हैं. सो इट स्टार्ट स्ट्रगलिंग डेस्परेटली टू होल्ड ऑन टू समथिंग. तो पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो कोशिश कर रहे थे कि मैं कुछ पकड़ लूँ या मैं नीचे फ्लोर से जंप बैक कर लूँ, कुछ भी कर लूँ. मोर ओवर ही येल्स फॉर हेल्प, बट ही स्टार्ट्स फीलिंग पैरालाइज्ड. तो वो चाहता है हेल्प के लिए चिल्लाने, ऑथर चाहते हैं, बट पानी के अंदर ऑब्वियसली ही वोंट बी एबल टू शाउट, और उनको पैरालाइज फील होने लगता है कि जैसे उनकी बॉडी मूव ही नहीं कर रही है. एंड ओनली हिज हार्ट वाज मूविंग नाउ, सिर्फ उनका जो हार्ट बीट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. दस ही गिव्स अप एंड रेडीज हिमसेल्फ टू डाई. अब वो गिव अप कर देते हैं, हिम्मत हार जाते हैं और वो रेडी हो जाते हैं कि अब तो मैं मर जाऊंगा. और उसको वो रियलाइज करते हैं कितना रिलैक्स फील हो रहा है जब वो कुछ भी स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं, और उनको लग रहा है कि नाउ आई एम गोइंग टू डाई. बट वेक्स अप एट द साइड ऑफ द पूल. उसके बाद ऑथर को कुछ भी याद नहीं है, तो ऑब्वियसली किसी ने उनको बचा लिया होगा, वहां पे कोई कोच होंगे या कोई पर्सन होगा जिसने उनको बचा लिया होगा. तो नेक्स्ट सीन जो ऑथर को याद आता है कि वो पूल के साइड में पड़े हैं और वॉमिट कर रहे हैं. तो जनरली होता है ना कि जब कोई इंसान पानी में डूब जाता है फिर उसका स्टमक प्रेस कर करके पानी निकालता है, तो वही सेम सिचुएशन उनके साथ हो रही है. अब क्या होता है, however the terror he experiences while drowning never goes away. बट वो जो डर था, वो जो उस कुछ सेकेंड या हार्डली 1 और 1.5 मिनट उस टाइम का जो उनका डर था, वो कभी भी आज तक उनके दिमाग से, उस वक्त तक जबकि ये बात हो रही है तब तक उनके माइंड से नहीं गया. इट कंटिन्यूज टू हॉन्ट हिम फॉर मेनी ईयर्स. तो काफी सालों तक ये उनको डराता गया. एंड इवन स्पॉइल्ड हिज फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस. मतलब अगर वो कोई वाटर स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करना चाहते थे, लाइक कनोइंग, स्विमिंग, फिशिंग, वो सारी चीजें नहीं कर पाते क्योंकि पानी से ही उनको डर लग गया था. तो वाटर से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी थी वो बिल्कुल नहीं कर पाते थे. Further he moves on to the kicking the legs on side of the pool. तो अब धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, अपना डर ओवरकम किया. उन्होंने स्विमिंग सीखने की कोशिश की, एक कोच आए, किसी इंस्ट्रक्टर को हायर किया, और अब वो क्या करते थे, धीरे धीरे वो अपनी लेग्स मूव करने लगे पानी में, ठीक है, क्योंकि डर बहुत लगता था. तो वो पकड़ के रॉड, ठीक है, जो स्विमिंग पूल के साथ बार्स बनी होती है, रॉड्स बनी होती है, उसको पकड़ के अपने लेग्स मूव करते थे. फाइनली ही कंबाइंस ऑल दिस विद द फाइनल मूव ऑफ स्विमिंग. और धीरे धीरे उन्होंने कोशिश की और फाइनली एक बार उन्होंने स्विमिंग करी. ऑल्दो द ऑथर नोज हाउ टू स्विम, ही इज स्टिल टेरिफाइड ऑफ वाटर. तो वो स्विमिंग तो सीख गए, उनको आ गया कि स्विमिंग कैसे करना है, बट वो स्विमिंग कर नहीं पाते थे या वो ज्यादा नहीं पार्टिसिपेट कर पाते स्विमिंग में क्योंकि अभी भी उनका डर नहीं निकला था. बेसिकली स्विमिंग सीख ली थी बट वो डर नहीं गया था. दस इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ हिज फियर ही डिसाइड्स टू कन्फ्रंट इट. अब वो सोचते हैं अब ये डर मुझे निकालना पड़ेगा, अब मुझे स्विम प्रॉपर्ली करना पड़ेगा, ठीक है, तभी मेरा जो है ये डर निकलेगा. He mocks it by thinking what can it really do. तो अपने आप को समझाने की कोशिश करते हैं, अपने आप पे हंसते हैं, ज्यादा क्या हो जाएगा. Consequently, he plunges into the water and to his surprise, his fear goes away. अब वो पानी में जंप कर देते हैं कि अब मुझे ऐसे ही मेरा डर निकलेगा. पानी में जंप कर देते हैं और उसके बाद he swims very nicely और उनका सारा का सारा fear है उसे निकल जाता है क्योंकि वो हिम्मत जुटाकर पानी में जंप करते हो. तो यही होता है जब आप ज्यादा डर जाते हो, एक बार आप उस fear को फेस कर लोगे तो आपका सारा का सारा डर निकल जाएगा. जब तक उसको नहीं फेस करोगे आपको पूरे लाइफ टाइम वो चीज हॉन्ट करती रहेगी. He faced it in many places and at last manages टू कॉन्कर इट. ठीक है, तो काफी जगह उन्होंने ये चीज फेस की थी और फाइनली उन्होंने इस फियर पे कॉन्कर कर लिया, मतलब विक्ट्री हासिल कर ली. तो बेसिकली यही इंपॉर्टेंट चीजें हैं चैप्टर की. सो व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ डीप वाटर? सो टू सम अप डीप वाटर समरी वी लर्न दैट इफ वी आर डिटरमाइंड इनफ एंड हैव द करेज,
अगर हम बहुत ज्यादा फोकस्ड है और हमारे अंदर एक करेज है, हिम्मत है, वी कैन ओवरकम एनी फियर, हम कोई भी डर ओवरकम कर सकते हैं। तो ये काफी इंस्पायरिंग चैप्टर है हम लोगों के लिए। दैट कम्स आवर वे विदाउट लेटिंग द फियर ओवरपावर अस, कि अगर हमारे अंदर डिटर्मिनेशन है तो फिर हम कोई भी काम कर सकते हैं और फियर हमें ओवरपावर नहीं कर पाएगा। तो ये देखो कि कुछ जो लास्ट की लाइंस है ये आप अपने आप क्वेश्चन आंसर्स में भी यूज कर सकते हो, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट पार्ट 1 वीडियो। अगर अभी भी चैप्टर से कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में गाइस जरूर लिख लो, ठीक है। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी और ईमेल आईडी पे भी डाउट्स पूछ सकते हो। और अब जब मैं इस चैप्टर का पार्ट 2 करवाऊंगा, ठीक है, जल्दी मैं रिलीज कर दूंगा, टुमारो आई विल रिलीज द पार्ट 2, उसमें मैं डीप वाटर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवा दूंगा। एंड गाइज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है। और अगर यू वांट टू हैव फ्री एजुकेशन, ठीक है, अगर आप फ्री लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहते हो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ, तो अनअकैडमी पे हंड्रेड्स ऑफ क्लासेस होती हैं लाइव फॉर एवरी ग्रेड, फॉर एवरी सब्जेक्ट, ठीक है। सो अनअकैडमी के 2 वर्जन हैं, एक फ्री वर्जन है और एक पेड वर्जन है, ठीक है। तो अगर आप फ्री क्लासेस अटेंड करना चाहते हो तो आप इजीली अनअकैडमी पे कर सकते हो। कुछ क्लासेस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। तो बेसिकली आपको ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, ठीक है, क्लिक द लिंक, और उसके बाद सिर्फ आपको फ्री प्लान, फ्री क्विज, फ्री क्लास के लिए कुछ नहीं चाहिए, कुछ पे नहीं करना है, सिर्फ आपके पास एक इनवाइट कोड होना चाहिए। सो यू कैन यूज माय इनवाइट कोड इजी हिमाल। ये वाला इनवाइट कोड आप यूज करोगे तो आपका जो फ्री प्लान है वो अनलॉक हो जाएगा। जैसे सीबीएसई क्लास 10th की मैंने कुछ क्लासेस का लिंक या प्लेलिस्ट यहाँ पे आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ, वैसे ही 12th क्लास के लिए हर ग्रेड के लिए देयर आर क्लासेस, ठीक है। और अगर आप पेड वर्जन में भी जाते हो, आगे जाके आपको अच्छा लगता है और आप प्लस या आइकॉनिक प्लान की सब्सक्रिप्शन भी लेते हो अनअकैडमी पर, तब भी इस कोड की हेल्प से आपको उसमें भी गाइस 10% ऑफ मिल जाएगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। और मेरा रेफरल कोड अनअकैडमी पे है इजी हिमाल। एंड गाइस आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहां पे मुझे कनेक्ट करो जिससे मैं आपके साथ इजीली और अच्छे से इंफॉर्मेशन पास ऑन कर सकूं। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, डीएम करके डाउट्स पूछ लेना, या डाउट्स आप मेरे को सिंपली ईमेल आईडी पे भेज सकते हो। और इन सब के लिंक्स, सारे मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स हैं, वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे। जल्दी से मिलते हैं इसकी पार्ट 2 वीडियो के साथ और करते हैं डीप वाटर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।